नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बारे में। क्लास 8 साइंस का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, जो कि है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। ए है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। जो कि लिक्विड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं किस किस चीज़ का सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा, वो हमारे एसिड बेसिस और साल्ट्स होते हैं। तो सॉल्यूशन किस किस का होते हैं, वो एसिड्स का, बेसिस का और साल्ट्स का। इन ये जो मोस्टली सॉल्यूशन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बी जो है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक सॉल्यूशन से तो वो कौन से इफेक्ट पैदा करता है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, वो केमिकल इफेक्ट पैदा करता है, केमिकल इफेक्ट्स। तो ये भी हमने चैप्टर के अंदर देखा था। सी जो है, इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आपके पास क्या है, एक कंटेनर है और उसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसमें ले लेते हैं। कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। अब इसके अंदर यहाँ पे हम दो प्लेट लगा देते हैं। एक प्लेट हमने ये लगा दी, एक प्लेट हमने ये लगा दी, और बीच में मान लीजिए जो बैटरी के टर्मिनल लगा दिए। अब ये कहता है कि जो कॉपर है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कौन सी प्लेट पे डिपॉजिट होगा, कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कि कौन से टर्मिनल पर वो जो है कनेक्टेड है प्लेट, तो कौन से टर्मिनल से कनेक्ट होगा और उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो जो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे जो प्लेट कनेक्ट होती है उस पे डिपॉजिट होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा टू द नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट जो है, डी है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। ये कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर एक लेयर डिपॉजिट होती है, किसी भी जो हमें मेटल चाहिए उसके लेयर को हम डिपॉजिट कर सकते हैं अनदर मटेरियल के ऊपर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करके, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया और प्लेटिंग की, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर। जब एक टेस्टर है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर के अंदर उसको डिप किया गया है सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिखाया गया है। द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए कंपास रखी गई है, यहाँ पे ये कंपास रखी गई है, और इस कंपास के चारों तरफ जो है, इसको एक डिब्बी के अंदर रखकर चारों तरफ ये वायर लगाई गई है। यहाँ से जो है जो इस तरह से जो है करंट पास होगा इसके अंदर से। तो द मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पे जो कंपास की नीडल है, कहता है कि डिफ्लेक्शन शो करती है। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न। क्या आप रीज़न को बता सकते हैं। अब देखिए, जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगी, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। जब जैसे ही आपने टेस्टर को यहाँ डिप किया, यानी कि ये जो सोल्यूशन है एक तरह की कंडक्टिंग सोल्यूशन है। एक तो आप यही बोलेंगे कि जो सोल्यूशन है वो कंडक्टिंग सोल्यूशन है। जैसे ही ये टेस्टर की दोनों आर्म हमने इसके अंदर जब डाली, तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। तो कंडक्टिंग है। अब उसके फ्लो करने से क्या होगा, उसके फ्लो करने से यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि फ्लोइंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उससे क्या होगा, ये कंपास जो है डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है जब टेस्टर पूरा करता है इस सॉल्यूशन को, यानी इस जो हमारा सर्किट है, इसको जब सॉल्यूशन में टेस्टर की आर्म को डाला जाता है। तो इस तरह से ये रहेगा। नेक्स्ट, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन ए मैनर शोन इन फिगर्स 14.9। इसके अंदर हमें जो है, अब इसी फिगर का यूज़ किया गया है। हमने 3 लिक्विड के नाम बताने हैं। अगर इसी कंटेनर के अंदर हम अलग अलग तरह के लिक्विड डाल दें, जैसे वन, फिर कोई दूसरा डाल दें इसको निकाल कर, फिर कोई तीसरा लिक्विड डाल दें, 3 लिक्विड डालने हैं। मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट, जिसके अंदर ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन दिखाए। कौन कौन से लिक्विड ये हो सकते हैं, ये बोल रहा है। तो एक सिंपल टैप वाटर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जो टैप वाटर होता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं। या फिर जो है आप साल्ट मिलाते हैं, तो साल्ट वाटर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। साल्ट वाटर जो है ये, यानी कि ये दोनों ही वाटर हैं, कोई भी ले लीजिए। तीसरा जो है, लेमन जूस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप लेमन जूस के अंदर से पास करके देखें, तो ये तब भी जो है कंपास डिफ्लेक्शन दिखाएगी, क्योंकि वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट जो है, आप जो है वेजिटेबल ऑयल का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल होता है,
तो ये जो सारे सॉल्यूशन है कंडक्टिंग है, और इनके अंदर से अगर आप इस तरह से टेस्टर को उसके सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और कंपास जो है डिफ्लेक्शन दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर है द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। ये जो सेटअप दिया गया है तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करता, तो पॉसिबल रीज़न हमें बताने हैं, तो इसका आंसर हमें देना है। तो कि ये जो बल्ब है, अब यहाँ पे देखिए ये बल्ब दिया गया है, यहाँ पर ये क्या है, ये बैटरी है, ये बैटरीज लगी हैं तो ये बैटरी हो गया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो गया जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, ये अभी सॉल्यूशन का नाम देंगे। यहाँ पर ये दोनों आर्म जो हैं टेस्टर की आर्म है, हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा, या फिर जो करंट है इतना वीक है कि वो बल्ब को ग्लो नहीं कर पा रहा। पहला तो रीज़न यही हो गया। दूसरा, ये जो सोल्यूशन है क्या बताइए कंडक्टिंग ना हो, तो नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन आप दूसरा कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है नॉन कंडक्टिंग है, ये आप कह सकते हैं। तीसरा, जो वायर्स हैं, जो वायर्स हैं हमारी, वो हमारी जो थोड़ी इसके अंदर अच्छी तरह से सेट ना हो, ये आप कह सकते हैं कि जो वायर हैं तो वो अच्छी तरह से इसको नहीं लगाई हुई, तो वो हमें चेक करनी पड़ेंगी, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो जो वायर्स हैं वो उनकी जो सुटेबिलिटी है करंट की वो चेक करनी है, और दूसरा जो है वो कंडक्टिंग है या नहीं वो चेक करना है। तीसरा, जो वायर्स हैं वो अच्छी तरह से सेट है या नहीं, अच्छी तरह से फिट है या नहीं, तो वो सेटिंग हमें पूरी चेक करनी पड़ेगी। तो ये 3-4 रीज़न हो सकते हैं इसके जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन है ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक टेस्टर का यूज़ किया गया है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को चेक कर सकें थ्रू टू लिक्विड्स। दो लिक्विड लिए गए हैं, मान लीजिए एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, एक कंटेनर में आपने लिक्विड लिया और दूसरे कंटेनर में आपने लिक्विड लिया, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। लेबल्ड ए एंड बी, जैसा कि इनको बोला, ए इसको नाम दिया, बी इसको नाम दिया। इट इज़ फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली। ये कहता है कि कोई भी टेस्टर है जब हमने इसके अंदर डाला, मान लीजिए यहाँ पर पूरा एक सर्किट हमने उस तरह से बना लिया, तो जैसे कि हम वो पीछे हमने देखा कि एक बल्ब है, इस तरह का सर्किट एक बना लिया, इसके अंदर भी सेम सर्किट लगा दिया। अब जैसे ही टेस्टर के आर्म को डाला गया दोनों लिक्विड के अंदर, तो ये कहता है कि ब्राइट हो गया वो बल्ब, लिक्विड ए के अंदर जब डाला गया, इसके अंदर डाला गया, तो अच्छी तरह से वो ग्लो करने लगा। वाइल इट ग्लो वेरी डिमली, लेकिन अगर बी के अंदर डालें तो यहाँ पर जो बल्ब है काफ़ी डिम, काफ़ी धीमा जलता है। यू वुड कंक्लूड दैट, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे इसके अंदर, अब इसका मतलब क्या है, जो ए है वो अच्छा कंडक्टर है, लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी, तो हम ये कहेंगे। तो लिक्विड ए जो है बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी, इस तरह से हम इसको बोलेंगे, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन की अगर हम कंडक्टिविटी देखें तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट जो है ज़्यादा फ्लो हुआ, तो ग्रेटर कंडक्टिविटी होगी, ग्रेटर जो करंट है पास करेगा, तो इसलिए जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट जो है ग्लो करेगा। तो कंडक्टिविटी जो है लिक्विड ए की वो ज़्यादा है कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड बी से, तो आप ये कंक्लूड करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन के अंदर डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अगर नहीं करता व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, अगर नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कोई कंटेनर है और उसके अंदर जो वाटर है, ये जो वाटर है कौन सा वाटर है, प्योर वाटर। तो याद रखिएगा जो भी प्योर वाटर होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते, इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ये नहीं होते इसके अंदर। लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसको कंडक्ट करवाने के लिए, इसको कंडक्ट करवाने के लिए आप थोड़ा इसके अंदर NaCl डाल सकते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक डाल सकते हैं, जिससे कि एक साल्ट वाटर बन जाएगा और कंडक्टिंग बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको समझ पाते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो हमने क्या कहा कि प्योर वाटर नहीं करता, लेकिन टैप वाटर प्योर वाटर नहीं होता, वो करता है, तो ध्यान दीजिएगा हमने प्योर वाटर की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 7th क्वेश्चन है। इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेज। अब मान लीजिए कहीं पर फायर लगी है और जो फायर होज है यानी कि फायरमैन जो है आग बुझा रहा है, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑफ कर देते हैं उस एरिया की। ऐसा क्यों करते हैं जब वो आग बुझाते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
अब अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन होगी तो वाटर से वो कंडक्ट करेगा और जो फायरमैन है उसको इवन डेथ तक का भी डेंजर हो सकता है, उसको बिजली का झटका लगेगा। तो इसलिए वहाँ की सप्लाई ऑफ कर दी जाती है। तो इसीलिए जो फायरमैन है ऐसा करते हैं और ये जो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, अगर कहीं पर भी आग लगती है वहाँ की सप्लाई को ऑफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन, एक चाइल्ड है वो एक कोस्टल रीजन में है, टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट कर रहा है, एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर, और सी वाटर को भी टेस्ट कर रहा है। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। ये कहते हैं कि सी वाटर पे जब उसने टेस्ट किया तो उसकी जो कंपास नीडल है उस टेस्टर की ज़्यादा डिफ्लेक्ट की। क्या आप रीज़न बता सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, जो सी वाटर होता है, जो सी वाटर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, उसके अंदर होते हैं साल्ट्स, बहुत सारे साल्ट्स का मिक्सचर होता है उसके अंदर। अब वहाँ पे साल्ट जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्शन भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा वो जो है ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कोस्टल वाटर है, पीने वाला पानी है, अगर उसको सी वाटर से कंपेयर करें, सी वाटर के अंदर आपको मिलेगी ही मिलेगी कंडक्शन ज़्यादा। तो इसलिए वो जो है टेस्टर ज़्यादा उसकी कोयल जो है डिफ्लेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपाउर? ये कहता है कि अगर मान लीजिए बरसात हो रही हो, क्या इलेक्ट्रीशियन के लिए सही है बाहर रिपेयर करना? तो बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है। इसका सीधा सा आंसर होगा नो। जैसे कि हमने बात किया, रेन जो होती है उसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर होता है, बहुत सारे साल्ट्स का मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो पानी के साथ नीचे आते हैं और साल्ट के साथ उसकी कनेक्शन बढ़ जाती है पानी की ओर भी। तो इसलिए बाहर काम करना बिल्कुल जो है सही नहीं है, ये बहुत ही रिस्की आइडिया है, तो ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज़ एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। पहेली कहती है कि उन्होंने सुना कि रेन वाटर जो है वो अच्छा होता है जैसे साफ़ पानी होता है। सो सी कलेक्टेड सम रेन वाटर, तो उसने कुछ जो बरसात का पानी इकट्ठा किया एक क्लीन ग्लास टम्बलर में, यानी कि एक क्लीन ग्लास ट्यूब में, और उसने उसको टेस्ट किया टेस्टर के थ्रू। तो वो सरप्राइज हो गई, उसने देखा कि कंपास नीडल ने जो डिफ्लेक्शन दिखाई, तो इसका रीज़न क्या है? जैसा कि हमने बात किया कि डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने रेन वाटर को कंडक्ट किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेन वाटर बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर जब उसको टेस्टर के थ्रू टेस्टिंग की तो यहाँ पर उसको मिला कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अब देखिए, जैसा हमने ऊपर बात की, रेन के अंदर डिजोल्व कुछ साल्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको कंडक्टिव बनाते हैं, जिससे कि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है। रेन के अंदर रेन वाटर साफ़ होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर साल्ट डिजोल्व होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर वो नहीं होता। तो ये जो रीज़न है ये इसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो 11th क्वेश्चन है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें एक लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्ट के अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी कि आप डेली लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटेड की चीज़ें आपने कहाँ कहाँ पर देखी होंगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है गोल्ड प्लेटिंग, आपने इसका नाम भी सुना होगा गोल्ड प्लेटिंग का, कि जो सोने की परत है वो चढ़ा दी जाती है चीज़ों के ऊपर, जैसे कि ज्वेलरी होती है गोल्ड प्लेटिंग। सिल्वर प्लेटिंग का आपने एग्जांपल सुना होगा कि सिल्वर प्लेटिंग कर दी। इसी तरह से जो है प्लेटिंग ही तो है जो हम डेली बात करते हैं। गोल्ड की हमने प्लेटिंग कर दी, सिल्वर ऑर्नामेंट के ऊपर कोट कर दिया गोल्ड की लेयर, या किसी भी मेटल के ऊपर गोल्ड की लेयर हमने लगा दी, तो वो गोल्ड की तरह की चमकने लग जाती है, एक वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इसी तरह से जो क्रोमियम प्लेटिंग होती है, क्रोमियम प्लेटिंग। अब ये जो क्रोमियम प्लेटिंग है ये कहाँ पे की जाती है? ये ऑटोमोबाइल के एक्सटीरियर पार्ट पे की जाती है, ताकि जो है शाइनी अपीयरेंस मिल सके। तो क्रोमियम प्लेटिंग वहाँ पर की जाती है, कहाँ पर? ऑटोमोबाइल के एक्सटीरियर पार्ट्स के ऊपर, शाइनी अपीयरेंस के लिए। इसी तरह से जिंक प्लेटिंग भी होती है। जिंक प्लेटिंग कहाँ पर होती है? जो आयरन होता है उसको जो है जिंक प्लेटेड किया जाता है, ताकि हम उसको कोरोजन और रस्ट से बचा सकें। तो ये कहाँ है? आयरन के ऊपर यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयरन कोरोसिव नेचर है, जंग उसमें जल्दी लग जाता है। कोरोजन से बचाने के लिए जिंक प्लेटिंग की जाती है। तो इस तरह की प्लेटिंग है जो अपने आसपास या डेली जो है आप लाइफ के अंदर देखते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस दैट यू शो इन एक्टिविटी 14.7 इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। हमने एक प्रोसेस देखी है चैप्टर के अंदर, देखी थी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए यूज़ की गई थी।
ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर। इसके अंदर क्या था जो कि हमने ऊपर देखा अभी, एक थिन प्लेट को इस तरह से मान लीजिए एक कंटेनर है, इसकी पूरी फिगर हम बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम इसकी पूरी फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है, तो यहाँ पे जो ये सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और यहाँ पर दो प्लेट ली गई हैं, एक प्लेट ये ले ली और इसी तरह से दूसरी प्लेट जो है ये ले ली, और यहाँ से जो है एक सर्किट जो है बनाया गया है इस तरह से। मान लीजिए बैटरीज हैं, ये हमने लगाई हैं, इस तरह से बैटरीज लगाई हैं और इसको जो है इससे जोड़ दिया गया है। ये प्रोसेस थी पूरी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी। ये जो दोनों प्लेट हैं ये कॉपर की प्लेट हैं, ये कॉपर की प्लेट हैं। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसने बोला है कि थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड। ये जो हमने कॉपर की रोड यूज़ किए हैं इलेक्ट्रोड की तरह, यहाँ पे ये यानी कि ये इलेक्ट्रोड है, ये और ये दोनों प्लेट। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज शाउड टू बी ट्रांसफर्ड टू थिन कॉपर प्लेट। ये कहता है कि एक कॉपर प्लेट की जो लेयर है दूसरी कॉपर प्लेट की तरफ जा रही है जो थिन है, जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें कौन सा जो रोड है वो अटैच करना चाहिए। अब देखिए अगर हम जो है प्लेटिंग करना चाहते हैं तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है हमारी प्लेट, उसके ऊपर डिपोजिशन होगा। याद रखना है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर कॉपर डिपोजिटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे जो थिक रोड है उसको जो है अटैच करेंगे ताकि उसकी जो प्लेटिंग है हम जो है दूसरे के ऊपर डिपॉजिट कर सकें। यानी कि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, जहाँ पे हमें डिपोजिशन चाहिए कॉपर का तो वहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर देंगे, उसके ऊपर प्लेटिंग हो जाएगी। तो सिंपल सा इसका ये आंसर रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।